जेई की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट सही तरीके से सही डायरेक्शन में बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं ना वेरी टफ है जेई एडवांस। नहीं भाई, गलतफहमी दूर करो। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जी तोड़ मेहनत करें। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, पेपर सॉल्विंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। प्लान ए प्लान बी मैंने कहा है, उसको फॉलो करो और पेपर को अच्छे से फोड़ कराओ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर ये 2 साल तो हमारे पास हैं, हम भी जेई में सिलेक्शन हमारा चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, इतने बढ़िया बढ़िया रैंक जो एलएन दे रहा है, इस तरीके से हमारी भी कोई रैंक आए। बट सर उसके लिए हमारे पास कोई रोड मैप हो, हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या हमें फॉलो करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। उन सब के लिए बच्चे हमारे से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो बच्चों, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2 ईयर, जी हाँ 2 ईयर का रोड मैप, है ना। तो इस ताकि आप जेई एडवांस में सफलता पा जाएं बच्चों। 2 साल यानी कि 2027 में जो बच्चे प्रिपरेशन करना यानी आईटी जेई देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी एक स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है, कैसे हम चलेंगे, क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ठीक है ना। खास तौर से जो नहीं करना है उस पर बहुत ध्यान देना है हमें, है ना, ताकि हम उन गलतियों को ना करें, ठीक है। तो बच्चों, जेई के लिए यही कहूंगा, ध्यान रखिएगा। जेई की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट सही तरीके से सही डायरेक्शन में बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं। और जो राइट डायरेक्शन में राइट वे से प्रिपरेशन करता है, उनके सिलेक्शन की रैंक आप देखते ही हैं बच्चों। तो हमें भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आइए जानते हैं वो राइट डायरेक्शन, वो राइट तरीका क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जेई पेपर जो जेई एग्जाम जो हमारा है, उसके लिए रिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या हमें डेवलप करना पड़ेगा इन 2 सालों में। तो पहला है बच्चों थिंकिंग एबिलिटी। ये इसलिए कि देखिए, क्वेश्चन आप जानते हैं नया क्वेश्चन आता है, जेई इतना बढ़िया एग्जाम है, हर साल आपको नया ही क्वेश्चन मिलेगा। रेयरली कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है, 1-2 चांसेस हैं, हुए हैं, बट वो ठीक है, उसको हम भरोसे नहीं चल सकते। तो नया क्वेश्चन आएगा। इसलिए जब भी क्लास में हम कहते हैं तो बच्चा हम ये कहते हैं कि बच्चों क्वेश्चन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को सीखो। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 1000 क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, है ना। थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी क्यों बोला गया है, देखिए कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, वो पूरी एनालिटिकल पावर, आपकी थिंकिंग पावर वहां लग जाएगी। क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना है, रिलेट करना है, वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके थ्रू उसको ब्रेक करना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जेई एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फाइटिंग स्पिरिट, ये जरूर आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ 2 बार आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं सर ने क्वेश्चन दिया है, हमारे अंदर ये होना चाहिए स्पिरिट कि सर के सॉल्यूशन करने के पहले मुझे सॉल्व करके रख देना है उसको, ठीक है। इसे बोलते हैं फाइटिंग स्पिरिट, ठीक है। एग्जाम टेम्परामेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे एग्जाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, 10th में भी आपने फील किया होगा, आगे भी ऐसा होता ही है, नेचुरली हो जाते हैं। उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जामिनेशन में उनको लगता है हमारी खोखली प्रैक्टिस है, तो वो नर्वस हो जाते हैं, अरे पाप क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका एग्जाम टेम्परामेंट है कि आप टिक के बैठ पाए अच्छे से बढ़िया से और आपने बिल्कुल प्रैक्टिस बढ़िया की, तो कॉन्फिडेंस से आप उसको सॉल्व करते रहेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी विद प्लान ए एंड प्लान बी। बच्चों यहाँ पर कुछ खास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्लान ए एंड प्लान बी का मतलब ये होता है, देखिए एक तो बात समझना, स्ट्रैटेजी जो बना के चलता है वो जीतेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ एक ठोस प्लान होता है उसके पास, सॉलिड प्लान होता है उसके पास, ठीक है। अब यहाँ भी 2 तरीके की बात की गई है, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए वो होता है बच्चों जो आपको बढ़िया लगता है, ये फेवरेट, ये सब्जेक्ट है, ये राइट तरीका है। एक तो होता है फेवरेटिज्म भी होता है कि सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट बच्चों हमेशा ये भी देखना चाहिए कि राइट क्या होता है, टॉपर्स क्या करते हैं, वो लोग कैसे अप्रोच करते हैं इसको, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। आप कोशिश करिएगा वैसी स्ट्रैटेजी को फ्रेम करने के लिए। मैं नहीं बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी क्या, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग हो सकती है। आप है ना ऐसे पुराने जो भी टॉपर्स हैं उनको सुनिएगा, तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूंगा प्लान ए एंड प्लान बी का मतलब ये है कि एक स्ट्रैटेजी आपने बना ली, उसको पूरे साल फॉलो करना है, बट एक इमरजेंसी आपकी स्ट्रैटेजी और होनी चाहिए। मान लो जैसा आपने सोचा पेपर उस तरीके से नहीं आया, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स आ गए, या आपने सोचा ये तो मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है या बहुत कहते हैं ना फेवरेट सब्जेक्ट है, वही बहुत टफ आ गया, हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये तो होना चाहिए प्लान, ये आपका इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपके ऑलमोस्ट 90% पेपर इसी पे बेस्ड होने चाहिए, सारे पेपर में आपको यही स्ट्रैटेजी लगानी 90% में।
बाकी जो 10% बचे हैं उनको आपको बच्चों प्लान बी से भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसके पास दोनों प्लान होते हैं वो कभी घबराता नहीं है ना। तो ये पेपर जो है IIT JEE एडवांस का, ये बहुत अच्छा जाएगा अगर आपके अंदर ये सारे रिक्विजिट्स हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। JEE एडवांस 2025 की भी बात कर लूँ, पुराने भी हुए मोर और लेस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। आप देख पाएंगे, देखिए इजी, मीडियम और हार्ड को देखिए आप। हार्ड के बारे में बोलते हैं हम कि यहाँ पर देखिए 17 लगभग 18% ही हार्ड आता है। कई बच्चे सोचते हैं ना वेरी टफ है JEE एडवांस, नहीं भाई, गलतफहमी दूर करो, हार्ड नहीं होता है। इजी और मीडियम का परसेंटेज देखिए, इजी जो होता है 44 के आसपास परसेंटेज है। बच्चों हमें ये आना चाहिए कि पूरे पेपर में से इजी या हमारे बनने जैसे कैसे क्वेश्चन है वो सारे ढूंढ के चुन के निकाल के उनका सॉल्व कर लो। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 से शुरू किया, वो होता है ना लकीर के फकीर टाइप हो जाता है, 1 के बाद 2 ही करेंगे, 2 के बाद 3 करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जो आपका एक्चुअली पेपर को हमेशा बच्चों 2 राउंड में करना चाहिए। पहला राउंड होना चाहिए जो इजी क्वेश्चन का होना चाहिए, और जो भी टफ या लेंथी क्वेश्चन उसको सेकंड राउंड में भिड़ना चाहिए हमें। तो हमें यही करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप जब पहला राउंड उठाएंगे ना तो इजी क्वेश्चन देखिए कितने आए, आपको यही ढूंढना है भाई कि यहाँ पर इजी क्वेश्चन करके हम कंप्लीट कर दें। फिर मीडियम भी देखिए, तो जो यहाँ आती प्रिपरेशन आपकी, बढ़िया प्रिपरेशन करिए तो बच्चों ये मीडियम परसेंट है 38% के अराउंड, ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है। हार्ड क्वेश्चन के लिए बच्चों एक थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया प्रिपरेशन अच्छे लेवल की चाहिए होती है। अगर हम चलो माने कि चलो हार्ड वाले क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करते हैं, ऐसा नहीं करना नहीं है, करना तो है, फिर भी बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, नियर अबाउट आप देखिए 80% के अराउंड ये आ रहा है कि यहाँ पर इतना परसेंटेज जो है हमारा इजी और मीडियम पे है। अगर आप फोकस करेंगे और ये अगर आपने सारा कर दिया तो आप मान के चलिए आपकी टॉप 100 में तो रैंक आना ही आना है ना, इनफैक्ट और टॉप 50 में भी आ सकती है यहाँ से, तो है ना। तो मैं ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के माइंड में जो इंप्रेशन होता है कि भाई जो पेपर है वो टफ होता है, ऐसा नहीं है। JEE एडवांस का पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमें एनालिटिकल स्किल लगा करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, एक तो आप सेक्शन वाइज ब्रेकअप देखिए 2025 से तक देखते हैं, 2005 से 2025 अगर आप देखें। मैं फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूँ तो देखिए फिजिक्स में ये सारे के सारे आपके पास परसेंटेज हमने दिए हैं। मैकेनिक्स 28% है, मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स 11% है ना, यहाँ आप देखेंगे तो। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अरे भाई ये तो देखिए 12th क्लास का टॉपिक है, ये आपका 11th क्लास में भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 28%, तो आप देखेंगे ये हमें वेटेज अगर पता हो कि ये इतना परसेंट आता है, ये इतना परसेंट आता है, हो सकता है वो चैप्टर हमारा पसंदीदा नहीं हो, बट अगर वेटेज ज़्यादा है तो हमें धीरे धीरे उसमें अलाइन होना पड़ता है, हमें अपनी पसंद का बनाना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये भी हमें पहले पता होना चाहिए, अच्छा ये इतना परसेंट आता है। जैसे मैकेनिक्स की बात करता हूँ, 28% अगर मैकेनिक्स आता है तो आपको ये माइंड में रहेगा, यार मैकेनिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 28% आता है यानी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, पढ़ना मुझे बहुत बढ़िया है। पूरा मैकेनिक्स चलेगा तब तक आपके माइंड में रहा कि इतना परसेंट आता है तो आप बहुत बढ़िया इसकी प्रिपरेशन करोगे, है ना। इसलिए यहाँ पर मैं आपके पास रिवील कर रहा हूँ कि ये परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये हमें हमेशा अपने माइंड में रखना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर 11th क्लास की बात करें तो ये आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये हम 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों 12th के आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये पूरी लिस्ट है 12th की भी, इसको हम एक एक करके भी देखेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का मैं बताता भी जाता हूँ आपको इनके बारे में। ये लिस्ट है और ये पूरी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये रोड मैप के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे 11th क्लास है ना, यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों UND एंड वेक्टर, यूनिट डायमेंशन वेक्टर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा अभी, और नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आने वाला है। इसके बाद हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम एनएलएम एंड फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, बड़ा शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत बढ़िया कर लेना, ये पूरी फिजिक्स में काम आता है। जिसका एनएलएम फ्रिक्शन वीक है उसको 11th में तो दिक्कत आएगी, 12th में भी दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप समझें और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर मोशन, ये पूरा मैकेनिक्स का पार्ट चल रहा है अभी तक। इसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी या वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर में जो चीजें सीखेंगे ये पूरा 11th पूरा 12th हर चैप्टर में लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑलमोस्ट तो सारे ही चैप्टर कहीं ना कहीं मिक्स होते हैं, फिर भी कुछ बेसिक ऐसे हैं फिनोमिना, जैसे इसमें मैं बात करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, एक इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, वो आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लगा सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ मास, बहुत शानदार चैप्टर है। हाँ भाई, रोटेशनल मोशन, ये तो नाम सुन के ही आपको लग ही रहा होगा ना, ऑल टाइम फेवरेट, IIT का बहुत फेवरेट, तो ये आ गया आपके पास। तो मैकेनिक्स यहाँ पर एक और होगा आपके पास, दैट इज
अभी देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा। तो यहाँ पर आकर के आपकी 11th क्लास का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, इतनी चीज़ें 11th में आती हैं, है ना। अब हम चलते हैं बच्चों 12th क्लास में आप क्या सीक्वेंस या कैसे चैप्टर आएंगे, कैसे आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेविटेशन, एलएन में हम लोग ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 11th में दिया हुआ है, बट होता क्या है, ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बच्चों 80% मैच खाता है, ध्यान रखिएगा। मैच खाने का मतलब है जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता है सेम उसी तरीके से ग्रेविटेशन चलेगा उसका, क्योंकि बेसिक फिनोमिना यहाँ कूलम्स लॉ होता है या न्यूटन्स लॉ होता है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, तो बिल्कुल इसके फॉर्मूले वगैरह सेम चलते हैं। एनालॉजी बैठेगी यहाँ पर, है ना, यहाँ चार्ज है तो उसकी जगह मास रखना है, या मास है तो चार्ज रखना है, ऐसा करके। तो ये चैप्टर इसलिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो एलएन में हम ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में पढ़ाएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इसके बाद बच्चों कैपेसिटर आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। सर्किट सॉल्विंग, करंट को देख के तो आपको 10th क्लास का याद आ ही रहा होगा, है ना, ओम्स लॉ वगैरह हम पढ़ते हैं, बहुत शानदार है, ठीक है। यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, भाई ये भी जेई का बहुत फेवरेट चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छे से हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। फिर आएगा ये एसी अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ओवर होगा, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं 12th क्लास के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्कोरिंग होता है, अभी से ध्यान रख लीजिएगा। 12th में जब भी आप पढ़ेंगे वेरी स्कोरिंग, जितना टाइम आप और किसी चैप्टर में लगाते हैं उससे कम टाइम में इसका आंसर आ जाएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना। इसके बाद बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आएगा, ऑप्टिक्स में वही रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, लाइट, है ना, लेंस, मिरर, ये सब का काम पढ़ने वाला है हमारा। वेव्स ऑन स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी पूरा हम 12th में कवर करते हैं, क्योंकि पूरा वेव हम एक साथ पढ़ाएंगे। ये वेव ऑप्टिक्स आ जाएगी, एम वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा वेव वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा वेव ही वेव में जिएंगे हम यहाँ से, है ना। पहले वेव को समझेंगे, साउंड वेव जो अपनी वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होती है, इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स पर आ जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ लाइट वेव का फिनोमेना बहुत शानदार बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है। फिर सेमीकंडक्टर आएगा, ध्यान रखिएगा, और लास्ट में आएगा एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को जेई काफी पूछता है, ध्यान रखिएगा। जेई एडवांस के आप पूरा एग्जाम देखेंगे, हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर जो लिखा है ये जेई मेन, एक्चुअली सिलेबस में सारा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में ही है वैसे तो सेमीकंडक्टर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्योंकि हम तो इसलिए बात करें कि हम तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करें तो मेंस देकर ही जाना पड़ेगा, तो हमने सिलेबस में पूरा कंपाइल किया, चाहे मेन हो चाहे एडवांस, है ना, हमें पढ़ना सारा है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने वो फ्लो बताया जो क्लास में चलेगा। तो सेमीकंडक्टर हमारा आएगा, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों हाउ टू अप्रोच जेई, खास तौर से बोलें कि डूस, हमें करने क्या है, क्या बातों का हमें ध्यान रखना है भाई, तो ध्यान दें। सबसे पहला होना चाहिए, सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान बना हुआ। अब यहाँ क्या गड़बड़ होती है, कई बच्चे ना बार बार प्लानिंग करते रहते हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा टाइम प्लानिंग करने में खराब होता है भाई, तो बार बार प्लानिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक बार प्लान बनाओ, ढंग से फॉलो करने की कोशिश करो, है ना। लगभग 7 डेज तक उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो, प्लान बनाया, एक बार अपने टीचर्स को चेक करा लो किसी को, तो वो प्लान एक बहुत अच्छा अप्रूव्ड हो जाएगा, मतलब फिर उसको फॉलो करो भाई, कोशिश करो उसको फॉलो करने की। दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करो, कोशिश करो। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो उसको थोड़ा मोड़ा ऐसा कुछ चेंज करिए कि फिर जो बने वो सही बने, उसको फिर फॉलो करें। बार बार प्लानिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं 10 बार प्लानिंग ही करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें खराब होता है। तो जो बनाओ ढंग से उसको चेक करवा लो, अप्रूव करवा लो, और फिर उसको फॉलो करो भाई, है ना, स्टिक टू द प्लान। इसके बाद बच्चों थोरोली स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए आपको क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो भी आपकी क्लास है उसमें जो भी आपके टीचर्स, इतने प्यारे प्यारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, उसको समझो, सीखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, कई बार एनिमेशन के थ्रू, भाई यहाँ पर एलएन ऑनलाइन में तो हम इतने बढ़िया एनिमेशन से समझाते हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके दिमाग में जाके छप जाता है एकदम कि अच्छा ये। और एनिमेशन ऐसी चीज़ है बच्चों जो लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जी तोड़ मेहनत करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज मच एज यू कैन। हमेशा कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं उसके लिए सपोर्टिंग न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपकी आ गई तो कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको सारे डायमेंशन उसके समझ में आ जाएंगे, है ना।
नेक्स्ट है कंप्लीट योर होमवर्क रेगुलरली। भाई ये जो है ये सिलेक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है भाई वो तो डिफीट खाता ही खाता है, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, दिक्कत आती है उसको। जिसका होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट है, क्लास को बिल्कुल तरीके से कर रहा है, होमवर्क मान लो एक आध दिन होता है ना क्लास मिस हो गई या कुछ अर्जेंट इमरजेंसी रीजन से दिक्कत भी आई, तो तुरंत उसको कवर करो, जल्दी से बैकलॉग कवर करो, पैरेलल आओ। आपका होमवर्क सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। जो मॉड्यूल मिल रहे हैं वो पूरे का पूरे कंप्लीट होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ट्वाइस, 2 बार सॉल्व करना चाहिए मॉड्यूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डू रिवीजन रेगुलरली, जब भी हो कुछ कुछ गैप्स में, मतलब होता है ना जैसे जब भी आपके टेस्ट होते हैं इनफैक्ट, तब तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है। तो यहाँ पर एलन में हम बात करें तो हम 21 डेज में 3 वीक्स में हम एक टेस्ट कराते हैं। जब भी टेस्ट हो उसको बढ़िया से रिवाइज करो, जितना सिलेबस आ रहा सारा ढंग से रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज हो, तो रिवीजन बढ़िया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, गिव ईच टेस्ट ऑनेस्टली एंड डू इट्स प्रॉपर एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ऐसा नहीं टेस्ट दिया पटक दिया भूल गए, अरे भाई ठीक है इतने मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं। इसका मतलब आप उस टेस्ट से कुछ सीखे नहीं। टेस्ट देने के बाद बच्चों राइट तरीका ये होता है, या टॉपर्स का ये तरीका है कि वो बैठ के एनालाइज करते हैं कि हमने पढ़ा, हमने एग्जीक्यूट किया, अब दिक्कत क्या आ रही, कौन से क्वेश्चन राइट हुए तो उस पर कॉन्फिडेंस आता है, हाँ कि भैया ये तो हमारा सही हो रहा है। और जो गलत हुए वहां पर हम देखो देखना है कि इसमें गलत हुआ क्यों है, क्या कॉन्सेप्चुअल एरर है या सिली मिस्टेक है। समझ रहे हो ना, सिली मिस्टेक भी बहुत होती है बच्चों से, है ना, 3 × 3 को 6 लिख देते हैं कई बार, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ध्यान से समझना, हमें यही समझना, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करो। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसको और पढ़ो और प्रैक्टिस करो। एलएन में तो आपको इंप्रूवमेंट बुक, कस्टम प्रैक्टिस ऐसा फीचर दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक आपका सब टॉपिक वीक है उसको आप देखेंगे तो उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, हमने सब कुछ चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। मेक योर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ये एक ओवरऑल कंप्लीट प्लान आगे बच्चों, कहाँ से शुरुआत करनी है, बीच में क्या क्या ध्यान आपको देना है ना, और फिर आपका ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है पेपर सॉल्विंग, तो पेपर सॉल्विंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान ए प्लान बी मैंने कहा है उसको फॉलो करो और पेपर को अच्छे से फोल्ड कराओ, है ना। इसके बाद बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट्स, क्या नहीं करना है भाई, क्या नहीं करना है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है क्या गलती कर रहे हैं। अवॉइड लेट नाइट स्टडी सेशंस, वैसे ये लिखा है पर कुछ बच्चे क्या होता है कि रात को होता है कि वो पढ़ लेते हैं। जनरली जो आइडियल होता है टाइम होता है मॉर्निंग का, वो याद करने के लिए सबसे बढ़िया है ना। बाकी आप अपनी क्लासेस करिए, दिन में प्रैक्टिस करिए, बढ़िया है ना। थ्योरी पढ़ने का काम भी आप कर सकते हो, और जो लेट नाइट होती है वहाँ प्रैक्टिस वाला है ना, वो वाला ज़्यादा काम करना चाहिए। बट कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास क्या घर की शांति रात को ही रहती है, हम तब बैठ के पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग वैसे भी करते हैं, ध्यान रखिए। बट फिर भी जब आप ऐसा करें तो जो जेईई एडवांस का टाइम है ध्यान रखना, अल्टीमेटली तब तो आपको उस बायोलॉजिकल क्लॉक को एग्जाम के हिसाब से सेट करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि दिन में सो रहे हो और रात को पढ़ रहे हैं, तब फिर एग्जामिनेशन में भी दिक्कत आती है। तो या तो अभी से ध्यान रखें या फिर इसको अभी से सुधार लें, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स। ऐसे कंपेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो है ही बहुत अच्छा मुझसे, तो मैं तो हूँ ही वीक, ऐसा नहीं सोचना है। 2 ईयर से बच्चों क्या नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऊपर वाले ने सब दिया है, आप अपना पूरा 100% लगा दो, झोंक दो, बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना। जो मैं हमेशा एक लेंस का एग्जांपल लेता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको सन के सामने रखो, एक पेपर रखो, आप सही से फोकस करोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर में वो पेपर जल जाएगा। भाई यही हमारे अंदर है, इतनी एनर्जी है, उसको ढंग से फोकस करके अगर आपने लगा दिया तो कहता है ना आग लगा सकते हो। मतलब यहाँ बोलूँ तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, सारी एनर्जी लगा दो आप, मजा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डोंट इंक्रीज एनी पेंडेंसी ग्रेटली। ये मैंने कहा आपसे, कई बच्चे क्या करते हैं पेंडिंग होता जाता है, चलो ठीक है कर लेंगे, अरे है ना, उसको अगर पेंडिंग रखते जाओगे तो एक दिन यही होगा कि अरे यार ये तो चैप्टर छोड़ना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। और कभी भी उस क्वेश्चन अगर चैप्टर से आया कोई क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा वहाँ पर, है ना। तो इसलिए पेंडिंग जब भी आपका थोड़ा बहुत भी हो रहा है, तुरंत ये ध्यान रखना कि इस पेंडिंग को जल्दी खत्म करना है, अदरवाइज तो ये स्नोबॉल इफेक्ट बन जाएगा। स्नोबॉल इफेक्ट समझते हो ना, और बड़े से बड़ा बनता जाता है वो, और अपने आप से ही बड़ा बनता जाता है, और एक दिन वो होता है कि अरे चैप्टर तो हो ही नहीं रहा है हमसे, है ना। तो गलती नहीं करना है। शुरुआत में जो भी पेंडेंसी आपकी, जो भी पेंडिंग रह रहा है होमवर्क वगैरह, सबको जल्दी से खत्म करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम अननेसेसरीली। अब यहाँ तो सबसे बड़ी बात जो है इंपॉर्टेंट, वो जानती हैं, सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ों की यहाँ पे जिक्र हो रहा है बच्चों। अल्टीमेटली इसमें नहीं जाना है आपको। 2 साल तपस्या मान के आप बढ़िया पढ़ाई करें, सब कुछ मिलेगा आपको बाद में, जब भी आप सिलेक्शन होगा उसके बाद क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मिल जाएंगी। बट अभी ये जो 2 साल है तपस्या है, इसमें बिल्कुल आपको टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए आपका। आपको खुद को पता होना चाहिए हमारे टाइम की क्या वैल्यू है, ठीक है। डोंट टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ, ये बहुत ध्यान रखना है।
तबीयत खराब होती है ना बच्चों, चाहे कितना ही अच्छा बच्चा क्यों ना हो, उसका परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ डाउन हो ही जाता है। आप खुद भी एग्री होंगे ही सही इसी चीज़ से, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है भाई। कोई तूफानी ना करें कि अरे आज तो बारिश आ रही है तो चलो यार बढ़िया भीग, कभी कभी भीगो ठीक बात है, पर ऐसा नहीं कि उसमें तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने की हैं, आपको सभी कुछ ध्यान रखना है। तो रोड मैप जो हुआ उसमें हमने ये भी बताया कि रोड मैप में क्या क्या कैसे कैसे, फिर हमने बताया क्या करना है उसमें पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई जब हम करते हैं उस दौरान हमारे जो चीज़ें रहती हैं वो क्या है, क्या नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बच्चों हम ये सब चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। और अब एक शांतिपूर्ण जो चीज़ होती है, माइंड हमारा एकदम रिलैक्स होना चाहिए बच्चों, हमारा मेंटल गेम है, ध्यान रखिएगा, है ना, मेंटल गेम है। इसलिए मेंटल वेलबींग का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ अल्टीमेटली, तो मैंने बोला ही है कि हेल्थ जो है उसका बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जरूर आता ही आता है। तो टाइम टाइम पर हमें कुछ अच्छे मोटिवेशनल लीडर्स को सुनना चाहिए, वो क्या कहते हैं, जीवन क्या, कैसे हमें हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है ना, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अवॉइड बर्नआउट, बर्नआउट भी होता है कि थक जाते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो गया, अरे अब तो दिमाग नहीं चल रहा, अरे अब तो ये हो गया वो हो गया, नहीं। ऐसा हो तो शांति से बैठो, कुछ देर कुछ मत पढ़ो भाई, ये भी कोई चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को रिफ्रेश करो, म्यूजिक सुनो, है ना, थोड़ा टहल लो, ये भी सही रहता है इसमें। और बच्चों पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप चलेंगे, देखो दुनिया समस्याओं से भरी पड़ी है, आप ये मान के चलें, ठीक है। ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों आ रही, नहीं, ये होगा, आप ये मान के चलो। अब आप उसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो, उसको देखो कि अच्छा ये पॉजिटिव है मेरे लिए, इसको लेके मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अल्टीमेटली बच्चों अगर आपको विजन अपना दिखता है, आपको दिख रहा है कि मुझे आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, मुझे आईआईटी जाना है, होता है ना वो अर्जुन की अर्जुन जो देखता है मछली की आंख, वैसा वाला, कि अर्जुन है उसको वो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, आसपास जो समस्याएं जो भी चीजें कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बच्चों आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो बच्चों ये सारी चीजें हमने बताई है। जो बच्चे आना चाहते हैं एलएन में, अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 9 जुलाई 2025 को हमारा न्यू बैच है ना, नर्चर का स्टार्ट हो रहा है 11th का। आप आइए, आपका स्वागत है। और ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है सारी बढ़िया से फॉलो होती हैं, और बिल्कुल 2 साल बड़ा मजा आने वाला है एलएन में, शानदार तरीके से पढ़ाई चलती है, और रैंक्स तो शानदार जो है वो आप देख ही रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये सारा रोड मैप और ये सब कुछ रहा आपके सामने। इसलिए अब जो भी आप प्रिपरेशन करें, बढ़िया फ्यूचर आपका हो, पूरा फ्यूचर को ध्यान में रख के करें बच्चों। तो विशिंग यू ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।